तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का द्वितीय चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। जो भी बच्चा पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सबसे पहले जाए वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वीडियो देखे। फिर आप एसिड बेस, अम्ल, क्षार एवं लवण का वीडियो देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो आइए हम टाइम बहुत ज्यादा पास नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एसिड, तो देखिए एसिड जो है ये लैटिन भाषा का शब्द एसिड्स से बना होता है। जो एसिड हम लोग शब्द सुनते हैं ये लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के एसिड्स से क्या बना है जी? एसिड बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। आप ध्यान से समझो। अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और एसिड कौन से शब्द से बना है? लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से एसिड बना है? एसिड से, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। अम्ल की विशेषता क्या है? तो अम्ल की अगर विशेषता की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी अम्ल होगा वो स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। जैसे आप नींबू ले लो, दही ले लो, जो भी चीज आपको स्वाद में खट्टा लगे, इसका मतलब क्या है भाई? वो अम्ल है। अम्ल को जब जलीय विलयन में हम घोलते हैं तो वो H प्लस आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देने का कार्य करता है। अम्ल लिटमस पत्र पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर अम्ल को हम लोग नीले लिटमस पत्र को क्या करता है जी? लाल कर देता है। कहने का मतलब है कि कोई नीला लिटमस पत्र है, ये नीला कोई लिटमस पत्र है और नीला लिटमस पत्र पे जब हम एसिड डालेंगे, नीले लिटमस पत्र पे जब हम एसिड को डालेंगे तो ये नीले लिटमस पत्र को कैसा चेंज कर देगा? लाल कर देगा। कैसा कर देगा? लाल कर देगा। तो आपसे पूछे कि अम्ल क्या है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये इसका भौतिक गुण है। फिर से आगे हम बढ़ते हैं। परिभाषा, अम्ल की परिभाषा। तो अम्ल की अगर परिभाषा की हम बात करें कि अम्ल का परिभाषा क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, उसे ही हम क्या कहते हैं जी? अम्ल कहते हैं। आप अपने मन से जो अम्ल की विशेषताएं थी उसको ही आप अम्ल की परिभाषा में बोल सकते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो, जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हो और जो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं जी? अम्ल कहते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार, तो अम्ल के प्रकार की अगर हम बात करें तो अम्ल अपना बाबू दो प्रकार का होता है। एक अपना है प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल और दूसरा है खनिज अम्ल। एक अपना है प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल और दूसरा अपना है खनिज अम्ल। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल और दूसरा खनिज अम्ल। हम देखेंगे कि प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल क्या है। बुरा है कि प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल, प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल तनु अम्ल होते हैं, मतलब ये दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं जी? दुर्बल अम्ल होते हैं।
ये बहुत ही कम मात्रा में अम्ल की मात्रा होती है। हमारे अनेक खाद्य पदार्थ में ऐसे तनु अम्ल विद्यमान होते हैं। जो भी हमारे खाने वाले पदार्थ होते हैं उनमें जो प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे आप देख लो, दही में देख लो, नींबू में देख लो, पिकल्स आप खाए हो, आम में देख लो। जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा लगेगा, इसका मतलब क्या है कि उसमें अम्ल उपस्थित है। तो हमारा जो भी प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल क्या होता है जी, तो ये दुर्बल होता है। हमारे खाद्य पदार्थ में ये विद्यमान होता है। ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ सामान्य फल तथा खाद्य पदार्थ में उपस्थित अम्ल, जैसे एग्जाम में आपको पूछेगा सिट्रिस फल यानी प्याज या फिर सिट्रिस फल में कौन सा अम्ल होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन सी होता है। जो खट्टे पदार्थ होंगे उसमें विटामिन सी होगा। सेव में कौन सा अम्ल होता है भाई जी, मेलिक अम्ल होता है। सेव में कौन सा अम्ल होता है, मेलिक अम्ल। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। और अगर हम बात कर ले इमली में कौन होता है, टार्ट्रिक अम्ल। अपना सिरका में कौन होता है भाई, एसिटिक अम्ल। ठंडे पेय में क्या होता है जी, तो कार्बोनिक अम्ल। कौन होता है, कार्बोनिक अम्ल। संतरा में कौन होता है भाई, तो सिट्रिक अम्ल। और टमाटर में कौन होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये कुछ खाद्य पदार्थ थे और कुछ फल थे जिनमें किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए सिट्रिक अम्ल। आपसे पूछ दे बाबू कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आ गया अपना खनिज अम्ल। खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ये खनिजों से तैयार किए जाते हैं और खनिज अम्ल को खनिज से ही तैयार किया जाता है। इन अम्लों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इन अम्लों को छूना या चखना नहीं नहीं चाहिए। मतलब इस अम्ल को, जो अपना खनिज अम्ल है, इसको छूना भी नहीं चाहिए और चखना भी नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। जैसे आप छुइएगा, जैसे आप जानते होंगे बैटरी में अम्ल होता है, उसमें जैसे आप उंगली डालोगे आपका उंगली खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो जो खनिज अम्ल है, ये इनको सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाने चाहिए। इनको छूना या चखना नहीं चाहिए। खनिज अम्ल औद्योगिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अगर खनिज अम्ल की बात किया जाए तो उद्योग की दृष्टि से, फैक्ट्री की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा ही क्या है, उपयोगी है। उदाहरण के तौर पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और फास्फोरिक अम्ल H3PO4। ये सभी अपना खनिज अम्ल है और ये खनिज के द्वारा ही बनाए जाते हैं। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का, चैनल का लिंक भेजें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर करें। ये जो चैप्टर है आपको समरी वाइज आपको पढ़ा दिए जाएंगे। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब आ गया क्षारक। क्षारक का मतलब होता है बेस। क्या है बेस? स्वाद में जो कड़वा हो, तीखा तो नहीं, जो स्वाद में कड़वा हो उसे हम क्या बोलते हैं जी, क्षारक कहते हैं। जैसे करेला, करेला क्या होता है जी, कड़वा होता है। क्षारक का स्पर्श चिकना होता है। मतलब क्षारक जो होता है, साबुन आप देखे, साबुन कितना चिकना होता है, तो जो भी क्षारक होगा वो क्या होगा, चिकना होगा। क्षारक लाल लिटमस को
नीला कर देता है। अगर लाल लिटमस पत्र पे हम क्षारक को डालते हैं तो वो उसको कैसा कर देगा, नीला कर देगा। जल में विलय होने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, OH माइनस प्रोड्यूस करता है। जब हम बेस को जब हम जलीय विलयन में डालेंगे तो बेस जो होता है OH माइनस आयन देता है। जब हम क्षार को जलीय विलयन में डालेंगे तो क्षार जो अपना होता है ये क्या देता है भाई, तो जलीय विलयन में OH माइनस देता है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्षारक की परिभाषा। आइए देखते हैं हम लोग क्षारक की परिभाषा। वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं। वो कोई भी यौगिक हो जिसको हम जल में डालें और जल में डालने के बाद वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे, OH माइनस आयन दे, उसे हम क्या बोलते हैं जी, क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्षारक क्या हो गया, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH। अब एक बात हम आपको ना समझाना चाहते हैं कि कैसे हम पहचाने कि कौन क्षार है और कौन अम्ल है। तो इसको पहचानने का आसान तरीका हम आपको बताते हैं, एकदम ही आसान तरीका। देखिए, जो भी अम्ल होगा ना उसके पहले में H लगा होगा। क्या लगा होगा, H लगा होगा। और जो क्षारक होंगे ना उनके लास्ट में OH लगा होगा। आप क्षारक वाले को देखिएगा तो सब में OH लगा होगा। तो जिसके लास्ट में OH जुड़ा हुआ है वो क्या है, क्षारक है। और जिसके पहले H जुड़ा हुआ है वो क्या है भाई, अपना अम्ल है। ठीक है, ये 70 to 80% में ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 70 to 80%। जिसके अंत में OH जुड़ा होगा वो अपना क्या है भाई, क्षारक है। और जिसके पहले H जुड़ा होगा वो क्या है भाई, अम्ल है। नोट पॉइंट है यहाँ पे। आइए नोट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। वे क्षारक जो जल में विलय है, वैसा क्षारक जो जल में विलय है, मतलब ऐसा क्षारक जो जल में घुलता हो। विलय का मतलब घुलना। तो वे क्षारक जो जल में विलय हो तथा जिनके अणुओं में हाइड्रोक्सी आयन होते हैं क्षार कहलाते हैं। मतलब क्षार किसको बोलेंगे, तो जो क्षारक जल में विलय होगा, जो क्षारक जल में विलय होगा और उनके अणुओं में हाइड्रोक्सी आयन होगा, OH माइनस आयन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं जी, क्षार कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं। ठीक है, सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ध्यान से देखो, जितने भी क्षार हैं वो क्षारक होंगे, जितने भी क्षार हैं वो क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। याद रखिएगा, क्षार का मतलब क्या है, तो जो क्षारक जल में घुल करके OH माइनस देगा उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, जो क्षारक जल में घुल करके, जो क्षारक जल में घुले, जल में विलय हो और जल में घुलने के बाद OH माइनस दे, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए क्षार कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या है भाई, क्षार है। क्या है, क्षार है। फिर से एक बार आप समझ लो क्षार क्या है। तो जो क्षारक जल में विलय है और जल में उनका जो अणु हो एक OH माइनस आयन दे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्षार के एग्जाम्पल कौन कौन से है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आ गया सूचक। बात हम करते हैं सूचक क्या है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है।
कोई भी विलयन है, उस विलयन में अम्ल मौजूद है या क्षार मौजूद है, इसको जो दर्शाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति या पहचान को बताता है। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदलता है। और इसका जो सूचक होगा, इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। जैसे लिटमस क्या है? सूचक है। हल्दी क्या है? सूचक है। प्याज का रस क्या है? सूचक है। लौंग का तेल क्या है? सूचक है। फिनोल्फ्थालीन क्या है? सूचक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? सूचक है। तो सूचक ध्यान से देखिए। अब सूचक के हम प्रकार को जानेंगे। सूचक के प्रकार को हम लोग जानेंगे कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक की बात की जाए तो सूचक 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। जो प्राकृतिक के द्वारा सूचक मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। यानी पौधा एवं प्राकृतिक से प्राप्त सूचक को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस और हल्दी। लिटमस और हल्दी क्या है जी? प्राकृतिक सूचक है। वैसे ही संश्लेषित सूचक, जिसका निर्माण रसायन के द्वारा किया जाता है, जिसका निर्माण केमिकल के द्वारा किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक सूचक। रासायनिक सूचक कौन है? फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। वैसे ही अगर बात करें गंधीय सूचक, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदलती है, जिनका गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदले, उसे हम क्या बोलते हैं जी? गंधीय सूचक। एग्जाम्पल में प्याज का रस और लौंग का तेल। एग्जाम में पूछेगा सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और अपना गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक, जो प्राकृतिक से या पेड़ पौधे से जो सूचक मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? लिटमस होता है और हल्दी होता है। और जिसका निर्माण रसायन के द्वारा किया जाए, जिस सूचक का निर्माण रसायन के द्वारा किया जाए, केमिकल के द्वारा किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? तो उसको हम बोलेंगे संश्लेषित सूचक। और संश्लेषित सूचक कौन कौन सा है भाई? तो फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। अब आ गया गंधीय सूचक, जिसकी गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदलती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? गंधीय सूचक। एग्जाम्पल में प्याज का रस और लौंग का तेल। याद रखिएगा आप इतना। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये जो यहाँ पे टॉपिक है, अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता, तो इस टॉपिक को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर अपने दोस्तों में करें। ठीक है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम एक शायरी सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए। मन भूमि में खेल हो चुका है। मन भूमि में खेल हो चुका है, अब रणभूमि की बारी है। तो जितने भी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, आप तैयार हो जाइए। आपके साथ मन भूमि में जो आपके साथ खेल खेलना है, वो मेरे मन भूमि में हो चुका है खेल। अब बारी है रणभूमि में। तो ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ अब हम लोग थोड़ा सा टेस्ट सीरीज या फिर आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो इसी के साथ हम क्लास को विदा लेते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।